दोस्तों, काम वासना या भोग हमें तब तक ये आनंद देता है जब तक हम उससे ऊंचे आनंद को प्राप्त नहीं कर लेते। अगर एक बार हम उससे ऊंचे आनंद को प्राप्त कर लेते हैं तो काम वासना का जितना भी मजा है वो सब विलीन हो जाता है। तो आज महात्मा बुद्ध की इस कहानी में हम ये जानेंगे कि काम वासना से ऊंचा आनंद कैसे प्राप्त किया जाता है। गौतम बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध वेश्या रहा करती थी जिसका नाम अम्रपाली था। वो बहुत ही सुंदर थी। उसे नगर वधु घोषित कर दिया गया था, यानी कि पूरे नगर की पत्नी। उसके महल के दरवाजे पर हमेशा सोने के रथ खड़े रहते, यहाँ तक कि वहाँ के महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वो थी तो केवल एक वेश्या, लेकिन वो इतनी अमीर हो गई थी कि वो पूरा राज्य खरीद सकती थी। अम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था उससे भी कई ज्यादा सुंदर उसकी आत्मा थी, जो एक सच्चे प्यार की तलाश कर रही थी। क्योंकि अम्रपाली खुद से वैश्या नहीं बनी थी, बल्कि उसे जबरदस्ती वैश्या बनाया था। अम्रपाली के वैश्या बनने के पीछे एक कहानी है। अम्रपाली हमेशा अपने ग्राहकों से बहुत प्यार से बात करने का दिखावा करती थी, क्योंकि इसके लिए उसको भुगतान किया जाता था। लेकिन अंदर से वो उन सबसे नफरत करती थी, क्योंकि वो सब उसका इस्तेमाल एक भोग की तरह करते थे। कोई भी उसे एक इंसान की तरह नहीं देखता था। एक दिन अम्रपाली अपनी खिड़की पे खड़ी हुई थी, तभी उसने अपने महल के सामने से एक युवक भिक्षु को गुजरते हुए देखा। उस युवा भिक्षु के पास कुछ नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र के, लेकिन उस भिक्षु के पास एक अद्भुत जागरूकता थी। ऐसी जागरूकता कि वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले। जब उस युवा भिक्षु ने ऊपर देखा तो अम्रपाली उसे देख रही थी। युवा भिक्षु ने बड़े सम्मान भाव से उसे प्रणाम किया और अम्रपाली उसे एकटक देखी जा रही थी, क्योंकि पहली बार उसे किसी ने सम्मान की नजरों से देखा था। पहली बार किसी ने उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। फिर अम्रपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे आई और उस युवा भिक्षु के पैर छूकर बोली कि हे प्रभु, आज आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चल के भोजन को ग्रहण करें। कृपया आप मेरे इस निमंत्रण को मना ना करें, क्योंकि मैंने पहली बार किसी को निमंत्रण दिया है। मैं तो कई बार राजाओं और सम्राटों के निमंत्रण में गई हूँ, लेकिन ये मेरा पहला किसी को निमंत्रण है। इसलिए आप मेरे महल में चल के मेरे निमंत्रण को स्वीकार करें। उस युवा भिक्षु ने सम्मान पूर्वक उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और महल में चल के भोजन को ग्रहण कर लिया। अम्रपाली बोली कि हे प्रभु, आज से 3 दिन बाद बारिश का मौसम लगने वाला है, जो कि 4 महीनों तक रहेगा। तो मैं आपको 4 महीनों तक अपने महल में रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। अगले 4 महीनों तक यह महल आपका आश्रय रहेगा। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपके ध्यान में बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि मुझसे जितना हो सकेगा उतना मैं आपके ध्यान को सुखद बनाने की कोशिश करूंगी। उस युवा भिक्षु ने कहा कि माफ कीजिएगा देवी, लेकिन मैं इस विषय में स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं महात्मा बुद्ध से पूछूंगा। अगर वो मुझे अनुमति देते हैं तो मैं आपके महल में आश्रय अवश्य स्वीकार करूंगा। इतना कह के वो भिक्षु वहां से चला जाता है। इससे पहले कि वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता और अम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में बुद्ध को कुछ बताता, उससे पहले ही वहां मौजूद कुछ भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से बोले कि आप उस युवा भिक्षु को वहां जाने से रोकना। उस अम्रपाली ने उसे 4 महीनों तक अपने घर में रहने का आमंत्रण दिया है। बुद्ध, अम्रपाली एक वैश्या है और एक भिक्षु एक वैश्या के घर रहे, वो भी 4 महीनों तक। ये सही नहीं है, इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा कि आप लोग शांत हो जाएं और उस भिक्षु के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद वो भिक्षु वहां पे पहुंच जाता है और गौतम बुद्ध को सारी कहानी बताते हुए कहता है कि हे बुद्ध, नगर की एक महिला ने, जिसका नाम अम्रपाली है, उसने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर में रहने का आमंत्रण दिया है। मैंने अभी तक उसके आमंत्रण का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने उससे कहा है कि जब बुद्ध मुझे अनुमति देंगे तभी मैं उसके आमंत्रण को स्वीकार करूंगा। इसलिए बुद्ध, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। उस युवा भिक्षु ने अम्रपाली के विषय में वैश्य शब्द का प्रयोग ना करके सिर्फ महिला शब्द का प्रयोग किया। इसलिए महात्मा बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा कि तुम वहां पे रह सकते हो। तभी एक बौद्ध भिक्षु खड़ा होकर कहता है
कि बुद्ध ये आपसे सच्चाई छुपा रहा है। यह आपको बोल रहा है कि एक अम्रपाली नाम की महिला ने इसे अपने घर में आमंत्रित किया है, लेकिन वो महिला नहीं है बुद्ध, वो एक वैश्या है। बुद्ध ने कहा कि मैं जानता हूं, लेकिन इसने वैश्य शब्द का प्रयोग ना करके महिला शब्द का प्रयोग किया है। इससे यह पता चलता है कि इसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है, और इसलिए ही मैंने इसे वहां रहने की अनुमति दी है। वहां मौजूद सभी भिक्षुओं को यह विश्वास नहीं हुआ कि गौतम बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वैश्य के घर रहने की अनुमति कैसे दे दी। फिर वो युवा भिक्षु 3 दिन के बाद अम्रपाली के घर रहने के लिए चला जाता है। उस युवा भिक्षु के जाते ही वहां मौजूद अन्य भिक्षु उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगे। गौतम बुद्ध ने सबको शांत किया और कहा, मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसके अंदर भोग की जरा सी भी लालसा नहीं थी। अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा होगा तो वो अम्रपाली के हृदय को प्रवर्तित कर देगा, लेकिन अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं होगा तो अम्रपाली अपने शारीरिक आकर्षण से उस भिक्षु को ही परिवर्तित कर देगी। ये एक प्रसंग है ध्यान और शारीरिक आकर्षण का, जिसका जवाब हमें 4 महीनों के बाद ही मिलेगा। समय प्रारंभ हुआ। वर्षा ऋतु के 4 महीने बीत गए और वो बौद्ध भिक्षु वापिस आ गया। उस युवा भिक्षु ने आते ही गौतम बुद्ध के पैर छुए और उसके पीछे अम्रपाली भी आई हुई थी। फिर उस युवा भिक्षु ने अम्रपाली का परिचय देते हुए कहा कि बुद्ध, ये अम्रपाली है और ये आपसे दीक्षित होना चाहती है। बुद्ध, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अनोखी महिला है। जितनी ये सुंदर है उतनी ही इसकी आत्मा भी शुद्ध है। फिर अम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा कि बुद्ध, मैं पहली बार देखने से ही इस युवा भिक्षु से प्यार करने लगी थी। मैंने इसे अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने की कोशिश करी, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। बल्कि इस युवा भिक्षु ने ही मुझे ध्यान की ओर जागरूक किया है और ये एहसास करवाया कि वास्तविक जीवन सिर्फ भोग नहीं है, बल्कि अपितु ध्यान है। इसलिए बुद्ध, मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती हूँ और अपनी पूरी जिंदगी ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद अम्रपाली वो पहली महिला हुई जिसे बुद्ध के शिष्यों में आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि अगर तुम वैश्याओं की संगति से डरते हो तो उस डर का वैश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो डर तो तुम्हारे ही मन की उपज है, क्योंकि तुमने ही अपने अंदर काम वासनों को दबाया हुआ है और कामुक ऊर्जा को कभी भी दबाया नहीं जा सकता, उसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है।